होना चाहिए। 158 के एसएल से बने रहिए, 200 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। एक साथ एक भी अपने रिजल्ट पेश किए थे एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसके बाद शेयर में अच्छा रुझान फिलहाल देखने को मिल रहा है। करीबन 2.5% की तेजी है। कंपनी ने कहा है कि Q2 इससे भी बेहतर हो सकता है आने वाले समय में। फिलहाल तो करीबन 7.5% की तेजी। मैम स्टॉक का एक बार नाम मिस हुआ, बताइए प्लीज। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए अच्छा गैप अप हुआ है आज, और ये स्टॉक के जो चार्ट्स बने हुए थे उसमें इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा था और उसका ब्रेकआउट आया है, और आज करीब 50 लाख शेयरों के साथ ये ब्रेकआउट है। तो वीक ऑन वीक चार्ट्स पे अगर आप देखेंगे तो अभी और तेजी बन सकती है, थोड़ा सा पॉज आ सकता है, यहाँ पर कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, बट दैट वुड बी कंसिडर एज बाइंग अपॉर्चुनिटी, हेल्दी साइन ही रहेगा वो। तो 1680 1650 तक का एक कंसोलिडेशन आ सकता है, बट वहां पर भी हम खरीदारी करने की सलाह देंगे। थोड़ा सा टाइम होराइजन 2 महीने का रखेंगे तो 2000 तक का अपसाइड मूव बन सकता है, क्योंकि अभी अब एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स है और अभी आगे इलेक्ट्रॉनिक्स की डिमांड एंड ऑल ये सारी चीजें उसमें ये अच्छा सपोर्ट करते हैं, चिप रिलेटेड स्टॉक्स है। तो ऐसा लगता है कि 2000 तक के लेवल्स तो डेफिनेटली बनने चाहिए। तो 1650 के आसपास मिले, नया बाय करने की भी सलाह है, कंसोलिडेशन में आ सकता है। स्टॉप लॉस सही है, 1600 का टारगेट्स बनते हैं 2000। ओके सर, टाटा भी देखिएगा। आज टाटा मोटर और पैसेंजर व्हीकल पर फोकस है, क्योंकि स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि जेएलआर जो है वो Q1 अर्निंग्स में ज़्यादा अच्छी उसकी परफॉर्मेंस नहीं रही, जिसके चलते Q1 अर्निंग्स में इम्पैक्ट देखने को मिला है, और अब स्टॉक पर उसका डेंट देख रहे हैं हम। करीबन 5% तक की गिरावट इस वक्त देख रहे हैं स्टॉक में। पूरा मैं ओवरऑल टाटा के पैक पर बात करना चाहूँगी आपसे। टाटा का पूरा पैक आपको कैसा लगता है? कौन सा स्टॉक इसमें आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? मुझे याद है हमने एक बार पहले भी डिस्कशन किया था इस पे, तो आपने शायद ट्रेंड का भी नाम लिया था उस वक्त। और अभी जो फिलहाल जो मैनेजमेंट के चेंजेस हुए हैं, जो भी फिलहाल एन चंद्रशेखर ने इस्तीफा दे दिया है, उसके बाद अचानक से स्टॉक्स में डिक्लाइन आने लगा, टीसीएस का शेयर भी गिरा और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हुई, लेकिन उसके बाद अच्छे रिजल्ट आए। तो टाटा मोटर्स का शेयर काफ़ी अच्छा कामकाज करता नजर आया। अब टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल के रिजल्ट्स आए हैं, जिसमें जेएलआर सेगमेंट ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, जिसके चलते आज रिजल्ट्स जो हम देख रहे हैं वो 5% की गिरावट टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल में है। तो ये जो स्टॉक्स हैं कंपनी के अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं, इनमें से किस सेगमेंट के स्टॉक्स आपको इस वक्त ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, और टारगेट्स उनके ज़रूर दीजिएगा। तो ये पूरा एक पैक बनेगा टाटा का कि आपको क्या पसंद है इसमें। देखिए, सबसे पहले हम गाड़ी खरीदेंगे टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल, तो बाय करने की सलाह है आज। नो डाउट ये जेएलआर के नंबर के बाद और ये इसका जो इम्पैक्ट देखने को मिला है, तो करेक्शन बन रही है, बट स्टिल अभी भी प्रीवियस स्विंग सपोर्ट होल्ड कर रहा है। तो चार्ट्स पर इन चीजों की अहमियत बहुत है, और डेली सुपर ट्रेंड के आसपास ही एक काउंटर है। सो ओवरऑल अभी भी 22 पॉजिटिव नजर आ रहा है, और तो यहाँ खरीदारी करके चल सकते हैं टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल। और हमें ऐसा लगता है बाउंस बैक में 365-70 तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। 1.5-2 महीने में ये 370 तक की रैली दिखा सकता है। जो इम्पैक्ट आना था वो आ चुका है, अब यहाँ से अपसाइड मूव की तैयारी है। कोई मेजर और करेक्शन तो एक्सपेक्टेड नहीं है, कोई न्यूज आ जाए तो हम नहीं कह सकते, बट चार्ट्स तो अब यहाँ से पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं, 370 तक के अपसाइड मूव बन सकते हैं। इसके बाद टाटा ग्रुप में मैं टीसीएस पर बहुत बुलिश रहता हूँ, और हर बार कई बार भी इसका जिक्र किया है। और मुझे इतना जरूर पता है, जहां कल के पॉइंट में निफ्टी में 150 पॉइंट का करेक्शन था, टीसीएस पॉजिटिव बंद हुआ था। परसों के सेशन में निफ्टी में करेक्शन था, वो कुछ न्यूज बेस्ड करेक्शन आया, डेली सुपर ट्रेंड को सपोर्ट लेकर फिर बाइंग दिखा दी। और आज निफ्टी में करीब 60 पॉइंट का करेक्शन है, लेकिन टीसीएस कंसोलिडेशन में 0.5% का करेक्शन देखने को मिल रहा है। बड़ा मूव आया है 2000 से लेके 2400 तक का, 2450 तक का। 20% की रैली के बाद 2% 4% का प्रॉफिट टेकिंग बोले या फिर हम पॉज बोले रैली का, वो एक्सपेक्टेड है और वो लाजमी है। कोई भी अगर हम भी ज्यादा भागते हैं उसके बाद 2 मिनट 5 मिनट के लिए हम भी बैठते हैं, तो उसी तरह का ये पॉज है। बट ऐसा नहीं है कि वो खराब हो गया चार्ट, अभी भी दम रखता है और बड़ा रिटर्न बन सकता है। 2600 तक के अपसाइड मूव टीसीएस में भी नजर आते हैं। तो 2 स्टॉक्स दिए हमने, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल और टाटा टीसीएस टाटा कम्युनिकेशन। और इसके बाद एक प्रिफर्ड पिक था जो शो की शुरुआत में हमने बात करी थी। अगर इन सब में भी नहीं समझ में आता तो टाटा के इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए।
टाटा इन्वेस्टमेंट 2 से 3 महीने में 800 रुपये तक के रिटर्न बन सकते हैं। और टाटा ग्रुप, मैं ये बोलूंगा दिन की शुरुआत हम टाटा से करते हैं, और इवन घर में कोई आ जाए उसको भी टाटा या ऐसे ही करते हैं। तो हर दिल में टाटा है। टाटा ने और बजाज, ये दो ऐसे ग्रुप हैं जिन्होंने हर लेवल पे कॉन्फिडेंस दिया है, और बहुत पुराने ग्रुप हैं। तो कहीं भी ऐसा लगता नहीं है कि कोई भी फ्रॉड या ऐसी चीज कभी हो सकती है। तो हर डिप में बाय करने की सलाह है, और बढ़िया रिटर्न इन्वेस्टर को ईयर ऑन ईयर इस ग्रुप ने दिए हैं। तो इसलिए टाटा के ये तीनों ही स्टॉक पसंद आते हैं। कहीं भी आप पैसा डालेंगे, थोड़ा टाइम देके आप पैसा डालिए। देखिए, स्टॉक मार्केट हो या किसी भी कंपनी में आप जब शेयर होल्डिंग पैटर्न लेते हैं, तो ऐसा नहीं है ना कि आपने चलते बिजनेस में गए, पैसा डाला, 2 दिन के बाद पैसा निकाल के आ गए। तो क्या होता है, थोड़ा इन्वेस्टेड रहना पड़ता है ना, तभी रिटर्न बनते हैं। तो स्टॉक मार्केट को भी आप वैसे ही देखिए, जहां हालत पता नहीं कि क्या हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, जियो पॉलिटिकल टेंशन, और वहां पर टाटा जैसे ग्रुप, टाटा जैसे स्टॉक्स अपने आप को संभाल पा रहे हैं, तो यही बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए इन तीनों स्टॉक में आप कहीं भी पैसा डालेंगे तो पैसा बन सकता है। बिल्कुल सर, सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया टाटा के पूरे ग्रुप को, और उस वक्त लोगों में जो रुझान चल रहा है देखते हुए कि पीछे मैनेजमेंट के जो चेंजेस हैं उनको देखते हुए कि अभी भी विश्वास तो पूरा कायम है टाटा ग्रुप पर। चलिए कुछ और सवाल भी शामिल करते हैं सर। एक रिलायंस इंडस्ट्रीज पर सवाल आया, 1434 की बाइंग है इनकी, क्या कर सकते हैं इस वक्त? अरे मैम, रिलायंस में तो बिल्कुल बने रहना है। ये तो जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है वो शायद हमें फॉलो नहीं कर रहे, तो इसलिए उनको ये बेचैनी हुई है। अदरवाइज तो बिंदास होकर होल्ड करने की सलाह है। और अगर आपकी पॉकेट आपको अलाउ करती है तो यहाँ पर कॉस्ट को एवरेज कीजिए। 1420 तक के हमारे टारगेट्स हैं। 2 महीने 3 महीने आप दीजिए आप। तो एचडीएफसी तो अभी चले ही नहीं है। जो मतलब इस जंगल के जो शेर है, वो तो अभी तक केवल एक रिलायंस ने एक बार दहाड़ लगाई थी, वो भी अपनी जगह पे बैठे बैठे, अभी भागना तो शुरू किया ही नहीं है। तो अभी तो बड़ा अपसाइड मूव आना बाकी है, चाहे वो रिलायंस हो या एचडीएफसी बैंक हो। हमारा तो व्यू बहुत बिंदास है, और इन दोनों स्टॉक्स पे मैं जब भी बात करता हूँ दिल मेरा गार्डन गार्डन हो जाता है, क्योंकि मुझे पता है मैं गलत हो भी गया ना, अगर तो मुझे 2 दिन 4 दिन ट्रोलिंग करेंगे, लेकिन जब उनके पोर्टफोलियो में रिटर्न आएगा जिन्होंने हमारे कहने पे खरीदा है, तो एक बार 2 बार तो कभी मेरे को अप्रिशिएट करेंगे कि यस, सर ने बहुत लोअर लेवल से बार बार ठोक ठोक कर बोला था कि खरीद लीजिए खरीद लीजिए। तो अभी भी व्यू बिल्कुल इंटेक्ट है, चाहे वो रिलायंस हो या एचडीएफसी बैंक हो, खरीदारी करने की सलाह है। और कॉर्पोरेट में कॉर्पोरेट एक्शंस होते रहते हैं, अनाउंसमेंट्स आते रहते हैं, ये मार्केट का रिएक्शंस रहता है कि कभी 2% उन्हीं कॉर्पोरेट एक्शन को हम अप्रिशिएट करते हैं, कभी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिलती है। तो ऐसा नहीं होता कि कंपनीज बंद हो जाती हैं, और कॉर्पोरेट एक्शन ही तो कॉर्पोरेट एक्ट का पार्ट है, तो इसीलिए वो तो होना जरूरी है। तो अब आप कॉर्पोरेट एक्शन से घबराइए मत। तो जो भी डिप आए, बाइंग अपॉर्चुनिटी है। रिलायंस और एचडीएफसी बैंक बिल्कुल खरीदारी करने की सलाह है। चलिए बिल्कुल, शो को समाप्त करने का समय भी हो गया। आपकी कॉल्स तो हमारे शुरू में ले चुके हैं, और उसके अलावा भी काफ़ी